खुदा के वजूद पे वीडियो मैं इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अपने को जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है वो अपने लिए अमानत होती है ताकि दूसरों तक भी पहुँचा सके। बात ये है कि आम के झाड़ को कभी जाम नहीं लगा और जाम के झाड़ को कभी आम नहीं लगा, और मक्खी के पेट में मच्छर नहीं पैदा हुआ, मच्छर के पेट में मक्खी नहीं पैदा हुई, और कभी कोई सेल बॉडी के दूसरे कंपोनेंट्स को नहीं बताया। आप दुनिया की कोई पत्थर को भी उठा लीजिए, उसके अंदर भी एक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसके हर एटम में जो एक सिस्टम है जो रोटेट कर रहे हैं, और इतनी परफेक्शन है उसके अंदर। आप भी अगर बनाना कोई चीज़ चाहे तो परफेक्शन हरगिज़ नहीं ला सकते। तो पूरा साइंस जितना भी है, आपको कुछ कुदरत के बनाए हुए अनडिस्कवर सिस्टम्स है जिसको आदमी जो है सर्च करके कर रहा, तो वो चीज़ें सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे प्लेन, ट्रेन वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, और कोई भी चीज़ बगैर सिस्टम के नहीं है, हर काम सिस्टम में चल रहा है। इवन पत्थर और जो नाकरा चीज़ें हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की वजह से ही वो एटम्स से, मालिक्यूल से एक जो है चीज़ बनी हुई है। तो दुनिया में जितने सिस्टम्स चल रहे हैं लिविंग, उसमें आप रिसर्च करते 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 थक जाएंगे। चाहे वो एक बॉटनी हो, बायोलॉजी हो, ज़ूलॉजी हो, या फिज़िक्स हो, या केमिस्ट्री हो, लेकिन वो नॉलेज ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी इस कदर सिस्टम भरा हुआ है हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर, कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर वो सिस्टम के अंदर जो सिस्टमेटिक जो अल्लाह गॉड ने बना के रखा, वो सिस्टम को आप कभी भी डिस्कवर या अनकवर कंप्लीटली नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है। तो इतना बड़ा सिस्टम्स, और हजारों लाखों करोड़ों सिस्टम्स चला रहे कुदरत, गॉड, जिसके अंदर जरी भी जो है गलती नहीं है, परफेक्शन ही परफेक्शन ही है। तो आप आपके पास ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि झाड़ लगाते जे बीज लगाते, झाड़ झाड़ के अंदर इतने सारे फल, हाँ, इतने सारे फूल, इतने सारे फिर बीज है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये आपके लिए पूरा जो है गॉड जो है फेवरेबल कंडीशन रखा ज़मीन पे जीने के लिए। अगर वो कंडीशंस में से एक भी कंडीशन जो है अपने अगर उस सिस्टम से हट जाए, तो आपका रहना 1 घंटे के लिए भी मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एयर से ऑक्सीजन हटा दिए तो आप ख़त्म हो जाएंगे, और जो है पानी हटा देंगे या आप जो है ख़त्म हो जाएंगे, या झाड़ों से फल निकलना रुक जाएंगे तब भी आप ख़त्म हो जाएंगे। सूरज थोड़ा करीब आ गया तब भी मर जाएंगे, थोड़ा दूर चले गया तब भी मर जाएंगे। ज़मीन और प्लैनेट्स का जो रोटेशन का जो स्पीड है कम हो गया तब भी मर जाएंगे, ज़्यादा हो गया तब भी मर जाएंगे। इवन एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका एक छोटा सा रेंज है, वो रेंज भी अगर ज़्यादा कम हो गया तो भी आप मर जाएंगे। यानी इतने कमज़ोर हैं, सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी सिस्टम में परफेक्ट चल रही, एक ही चीज़ जो है अपने जो है उसमें नहीं चल रही। जो खुदा ने फ्री विल दिया है इंसान को, वो फ्री विल के अंदर जो है वो कभी बोलता कि गॉड नहीं है, कभी सिस्टम नहीं है, कभी सिस्टम है, अपनी अपनी राय पेश करता और ज़िद पे आता, और जो है नेचर से, खुदा से, गॉड से उल्टा लड़ने लगता, और नाफरमानी अपनी इंतहा दर्जी को कर लेता, और मनमानी कर लेता, जो उसी के लिए खराबा है, उसी के लिए नुकसान है। और गॉड समझने वाली चीज़ नहीं है। कोई सिस्टम को कम, दुनिया में जो सिस्टम साइंस बनी उसको ही आप समझना आपके लिए इम्पॉसिबल है, तो गॉड को कहाँ समझ सकते आप, सिवाय बिलीव करने के, सिवाय इबादत करने के, सिवाय उसके सामने सरेंडर करने के, जिससे आपको इतना फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है यहाँ पे और आने वाली दुनिया में। उसके वादे के मुताबिक बहुत फ़ायदा है। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो ना ही सिस्टम से जीत सकते, ना खुदा की कुदरत से जीत सकते, और आपका वजूद जो है
الٹا جوکے میں پڑ جاتا. اگر آپ کو وہ جو ہے جلائیں گا، ماریں گا، عذاب دیں گا، دوزخ میں ڈالیں گا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس کی اوبے کریں گے، یہ سسٹمز پورے آپ ہی کے لیے بنایا ہو اور آپ کو اس کی اوبیڈینس کے لیے بنایا. اگر آپ اوبیڈینس نہیں کریں گے، یہ جتنے سسٹم آپ کے لیے بنائے گئے وہ سب جو ہے آپ کے حق میں اپوزٹ ہو جائیں گے. اور وہ جس دن پکڑے گا اور آپ کو تکلیف دے گا تو آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، چونکہ ہر سسٹم کے خلاف گئے، نیچر کے خلاف گئے، گاڈ کے خلاف گئے. تھینک یو ویری مچ.